एक समय की बात है। बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर विहार कर रहे थे। गर्मी का महीना था और दोपहर की धूप बहुत तेज थी। चलते चलते बुद्ध और उनके शिष्य काफ़ी थक चुके थे। उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी थी। तभी बुद्ध एक घने और ठंडे बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए। उन्होंने अपने एक प्रिय शिष्य आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, हम कुछ देर इसी पेड़ की छाँव में विश्राम करेंगे, लेकिन मुझे और सभी भिक्षुओं को बहुत जोर की प्यास लगी है। क्या तुम हमारे आने वाले रास्ते के पीछे जो छोटी सी नदी आई थी, वहाँ से पानी ला सकते हो? आनंद ने तुरंत अपना कमंडल उठाया और सिर झुकाकर कहा, जी भगवान, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। आनंद तेजी से उस नदी की तरफ बढ़े। जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी का पानी बहुत ही साफ कांच की तरह चमक रहा था। आनंद खुश हुआ और जैसे ही पानी भरने के लिए झुका, तभी एक अनहोनी घटना घट गई। अचानक नदी के दूसरी छोर से एक व्यापारी की कुछ बैलगाड़ियां नदी को पार करने लगी। उन बैलगाड़ियों के पहियों की वजह से नदी के नीचे बैठी हुई सारी मिट्टी, सड़े हुए पत्ते और कीचड़ ऊपर तैरने लगे। पल भर में वो साफ पानी पूरी तरह से गंदा और मटमैला हो गया। आनंद ने सोचा, यह पानी तो बहुत ही गंदा हो चुका है। इसमें कीचड़ है। ऐसा दूषित पानी मैं अपने गुरु और भाइयों को पीने के लिए कैसे ले जा सकता हूँ? आनंद निराश हो गया। वह बिना पानी लिए खाली हाथ वापस लौट पड़ा। जब आनंद वापस पेड़ के पास पहुँचे तो उन्होंने बुद्ध भगवान से कहा, भगवान, उस नदी का पानी अब पीने योग्य नहीं रह गया। एक बैलगाड़ी के निकलने से नदी का सारा कीचड़ ऊपर आ गया और पानी बहुत गंदा हो गया। अगर आप कहें तो मैं कुछ और दूर जाकर के दूसरे गांव से पानी ले आऊँगा। बुद्ध ने आनंद की बात सुन ली। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांत मुस्कान थी। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, हमें किसी दूसरे कुएं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम कुछ देर यहीं बैठो और विश्राम करो। लगभग आधे घंटे बीत गए। बुद्ध ने आनंद को दोबारा बुलाया और कहा, आनंद, अब जाओ और उसी नदी से पानी लेकर आओ। आनंद थोड़ा हैरान हुआ। उन्हें लगा कि पानी इतनी जल्दी कैसे साफ हो सकता है, लेकिन गुरु की आज्ञा थी, इसलिए वो दोबारा उसी नदी पर चला गया। जब आनंद दोबारा नदी के तट पर पहुंचा तो जो नज़ारा उन्होंने देखा उसे देखकर वो हैरान हो गए। नदी का पानी फिर से उतना ही साफ और पारदर्शी दिखाई दे रहा था जैसे पहले था। सारी मिट्टी, सारे सड़े हुए पत्ते और कीचड़ अपने आप नदी की सतह के बिल्कुल नीचे बैठ चुके थे। पानी ऊपर से बिल्कुल शुद्ध था। आनंद ने खुशी खुशी अपने कमंडल में पानी भरा और दौड़ते हुए बुद्ध के पास आ गया। उन्होंने पानी का कमंडल बुद्ध के चरणों में रख दिया। बुद्ध ने पानी पिया और आनंद की तरफ देखकर पूछा, आनंद, क्या तुमने देखा कि तुमने उस गंदे पानी को साफ करने के लिए क्या किया? आनंद ने कुछ देर सोचा और कहा, भगवान, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही आनंद, तुमने कुछ नहीं किया। तुमने उस पानी को साफ करने के लिए उसमें हाथ नहीं मारा, न ही कोई प्रयास किया। तुमने बस उस पानी को समय दिया। समय तुमने धैर्य रखा और कुछ देर बाद पानी शांत हो गया। कीचड़ अपने आप नीचे बैठ गया और तुम्हें शुद्ध पानी मिल गया। बुद्ध भगवान ने आगे कहा, आनंद, ठीक ऐसा ही हमारा मन भी है। ठीक इसी तरह हमारा मन भी काम करता है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आती है, कोई तुम्हें धोखा देता है या तुम्हारा मन चिंताओं से घिर जाता है, तो तुम्हारा मन भी उस गंदे पानी की तरह उथल पुथल हो जाता है। उसमें गुस्से, नफरत और तनाव का कीचड़ ऊपर आ जाता है। उस समय इंसान क्या करता है? वह अपने मन को ज़बरदस्ती शांत करने की कोशिश करता है। वह बहुत गलत है। यह गलत फैसला है। हाथ पैर मारता है और ऐसा करने से उसका मन शांत होने की बजाय और ज़्यादा अशांत हो जाता है। आनंद, जब भी मन शांत हो, जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, तब बस थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ जाओ
अपने विचारों से छेड़छाड़ मत करो, उन्हें ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो। जैसे जैसे समय बीतेगा, तुम्हारे मन का सारा तनाव, सारा गुस्सा अपने आप नीचे बैठ जाएगा और तुम्हारा मन फिर से साफ और शांत हो जाएगा। मन की शांति इसी से आती है। मन को शांत करने के लिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे थोड़ा समय और धैर्य देने की ज़रूरत है। दोस्तों, बुद्ध की यह बात आज के डिजिटल युग में हम सब पर लागू होती है। जब भी सोशल मीडिया, करियर का प्रेशर या रिश्तों का अनबन आपको परेशान करे, तो उस नदी को याद कर लेना। गुस्से में या तनाव में आकर तुरंत कोई प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। 10 मिनट के लिए अकेले बैठिएगा, अपनी सांसों को धीरे धीरे महसूस कीजिएगा। दुनिया की कोई भी समस्या आपके मन की शांति से बड़ी नहीं है। कीचड़ को साफ करने के लिए उसमें उतरना नहीं पड़ता, बस किनारे खड़े होकर पानी के शांत होने का इंतज़ार करना पड़ता है। अगर बुद्ध का यह संदेश आज आपके दिल को छू गया हो, तो कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय या शांत मन ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा यह प्रयास सफल रहा या नहीं। अगर आप अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं या तनाव में रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और एक नई कहानी के साथ। जब तक आप मन को शांत रखने का एक नया नुस्खा लेके आएंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।